हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में यूनिट 9 है। और इसमें हमको पढ़ना है स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टेबिलिटी को फाइंड करना है न्यूक्विस्ट प्लॉट के हेल्प से। तो हम लोग इसमें न्यूक्विस्ट प्लॉट देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और इसके बाद एक बचा हुआ शेष आपका पिछले चैप्टर का है बोडे प्लॉट। तो बोडे प्लॉट इसके बाद हम लोग देखेंगे। पोलर प्लॉट और न्यूक्विस्ट प्लॉट दोनों का रिलेशन लगभग सेम है, इसलिए हम पोलर प्लॉट के बाद आपको न्यूक्विस्ट प्लॉट बता रहे हैं। तो न्यूक्विस्ट प्लॉट क्या है? सबसे पहले न्यूक्विस्ट प्लॉट भी एक ग्राफिकल मेथड है कोई भी सिस्टम के स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, और ये पोलर प्लॉट का एक स्पेशल केस है। न्यूक्विस्ट प्लॉट पोलर प्लॉट का एक स्पेशल केस है जिसमें सिस्टम के स्टेबिलिटी को फाइंड किया जाता है बाय डिटरमाइनिंग ओपन लूप स्टेबिलिटी। दैट मीन्स कोई भी सिस्टम के क्लोज लूप स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं ओपन लूप स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करके। यानी इसमें हमको कोई भी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा, उससे ओपन लूप स्टेबिलिटी भी फाइंड करेंगे और क्लोज लूप स्टेबिलिटी भी फाइंड करेंगे। आप देखेंगे कि यदि सिस्टम ओपन लूप के जैसा बिहेव्स करता है तब स्टेबल रहेगा, या सिस्टम क्लोज लूप के जैसा मतलब बिहेव्स करेगा तब स्टेबल रहेगा, या सिस्टम ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों के जैसा वर्क करेगा तब स्टेबल रहेगा। तो यही चीज़ हमको फाइंड करना है। तो इसमें न्यूक्विस्ट प्लॉट हमको फाइंड करना है। तो न्यूक्विस्ट प्लॉट जो हम लोग फाइंड करते हैं उसमें पोलर प्लॉट तक हमको सारा स्टेप वही करना है जितना तक पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े। पोलर प्लॉट को ड्रा करने के लिए वो सारा प्रोसेस हमको पोलर प्लॉट करना है। और पोलर प्लॉट ड्रा करने के बाद इसका जो पोलर प्लॉट जो बनेगा उसका ही एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बना देना है, बस वो बन जाएगा न्यूक्विस्ट प्लॉट। यानी जैसा पोलर प्लॉट बनेगा उसका मिरर इमेज बना देंगे एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा हमारा न्यूक्विस्ट प्लॉट। और स्टेबिलिटी फाइंड करने का अलग मेथड है, उसके लिए अलग प्रोसेस है थोड़ा। न्यूक्विस्ट प्लॉट से हम कोई भी सिस्टम को ओपन लूप स्टेबल कहेंगे, क्लोज लूप स्टेबल कहेंगे, या दोनों स्टेबल होगा ओपन लूप एज वेल एज क्लोज लूप, वो चीज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप्स टू फाइंड द न्यूक्विस्ट प्लॉट। न्यूक्विस्ट प्लॉट को फाइंड करने के लिए क्या क्या स्टेप हम एडप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, फर्स्ट मेथड में कहता है कि डिटरमाइन द ट्रांसफ़र फंक्शन GSHS ऑफ द सिस्टम। यदि सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ऐसे जनरली हमको पोलर न्यूक्विस्ट प्लॉट ड्रा करने के लिए सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन आपको दिया रहेगा, या गेन का वैल्यू ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बोलें, या सिस्टम का गेन का वैल्यू आपको दिया रहेगा GSHS का वैल्यू। उसमें दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है, पुट करना है S बराबर J ओमेगा, यानी S के जगह पर J ओमेगा यानी फ्रिक्वेंसी का फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर देना है, ओमेगा के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोलर प्लॉट ड्रा करना है उसका। थर्ड में पोलर प्लॉट ड्रा करने के लिए वो सारा मेथड करेंगे हम, जैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, या फिर आप जनरल फॉर्म जो फिगर ग्राफ के मेथड से जनरल ग्राफ था उस मेथड से भी आप पोलर प्लॉट ड्रा कर लें। पोलर प्लॉट ड्रा करने के बाद न्यूक्विस्ट प्लॉट हम लोग ऑब्टेन करेंगे उसका मिरर इमेज के फॉर्म में, यानी पोलर प्लॉट का मिरर इमेज ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसका मिरर इमेज बना देंगे तो वो न्यूक्विस्ट प्लॉट बन जाएगा, जिसमें ओमेगा का मान वेरी होगा प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। पहले हम लोग पोलर प्लॉट जो ड्रा करते थे उसमें ओमेगा बराबर सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी रखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अब माइनस इन्फिनिटी यानी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू रखना है। यानी ओमेगा बराबर 4 वैल्यू पुट किया जाएगा। ओमेगा बराबर 0, ओमेगा इज इक्वल टू -0, यानी 0 प्लस बोलें यानी 0 से थोड़ा सा वैल्यू, 0 माइनस बोलें या 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, यानी 0 पूरी तरह से बराबर नहीं, 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू। फिर ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी और ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इतना 4 वैल्यू पुट करके हमको निकालना है। तो हम लोग पोलर प्लॉट में ड्रा करने में 2 चीज़ रखते थे, 0 और इन्फिनिटी का वैल्यू हम रख करके और पोलर प्लॉट ड्रा करते थे। अब उसी का मिरर इमेज बना देंगे तो डायरेक्टली ये 2 वाला जो पॉइंट है -0 और माइनस इन्फिनिटी वाला, 0 माइनस और माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट
हमको मिल जाएगा मिरर इमेज ड्रा करने से। तो मिरर इमेज कैसे ड्रा करेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी कैसे फाइंड किया जाएगा वो देखते हैं। और जनरल फॉर्म जो फिगर वाला जैसे था वैसे इसमें भी रहेगा। तो देखिए, सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए बताएंगे। एक प्रॉब्लम मानते हैं कि दिया हुआ है GS/HS इक्वल टू, यानी GS का वैल्यू दिया हुआ है, इसका GS इक्वल टू वैल्यू 50/S + 1 इंटू S+2। फीडबैक का वैल्यू यूनिटी है, HS इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है और इस ट्रांसफ़र फंक्शन से हमको क्या फाइंड करना है, निक्विस्ट प्लॉट फाइंड करना है। तो निक्विस्ट प्लॉट फाइंड करने के लिए वो सारे स्टेप करेंगे हम जो पोलर प्लॉट फाइंड करने के लिए पहले करते थे। तो इसमें पुट कीजिए, पुट S इक्वल टू J⍵, S का वैल्यू J⍵ पुट कीजिएगा, तो J⍵ इक्वल टू हो जाएगा 50/J⍵ + 1 इंटू J⍵ + 2। दैट मीन्स जहाँ जहाँ S था वहाँ J⍵ पुट कर दिए। इसके बाद अब मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, मॉड ऑफ J⍵, मॉड निकालिएगा तो ऊपर का मैग्नीट्यूड 50 ही है, 50 मैग्नीट्यूड रहेगा। नीचे का मैग्नीट्यूड कम्प्लेक्स नंबर का होता है √x² + y², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ओमेगा का स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ये मॉड निकल गया। इसको फाइनल लिखें हम तो ये हो जाएगा 50/√1 + ओमेगा² इंटू 4 + ओमेगा² √अंडर रहेगा। ये मॉड निकल गया, J⍵ का मॉड निकल गया। अब इसके बाद हमको एंगल भी फाइंड करना होता है। तो एंगल फाइंड करेंगे कैसे, यहाँ से इससे एंगल फाइंड करना है। तो ऊपर का एंगल पहले हम निकालें, थीटा का वैल्यू, या फिर एंगल ऑफ J⍵। तो ऊपर का एंगल, ऊपर में कुछ नहीं है, एंगल 0 डिग्री कम्प्लेक्स नहीं है। नीचे का एंगल हो जाएगा tan 1 y/x, यानी ω/1। फिर इंटू में इसका निकालेंगे तो tan 1 ω/2 ये होगा। अब ये दोनों एंगल नीचे है, इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो 0 - tan 1 ω, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में tan 1 ω/2, यानी फाइनल एंगल आ गया हमारा -tan 1 ω -tan 1 ω/2। ये एंगल का वैल्यू निकाल दिए, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकाल दिए। अब इसमें पुट करना है हमको ω = 0 और ω ∞। तो ω = 0 पुट कीजिए और ω ∞ पुट कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ω = 0 तो मॉड हो जाएगा J⍵ का और एंगल ऑफ J⍵, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकालिए। तो ω का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो देखिए इसमें मैग्नीट्यूड में जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 √1 का √1, और यहाँ पे भी 0 होगा तो 2 का स्क्वायर है, √² कट जाएगा 2, यानी 2 × 1 2 हो जाएगा, और 50/2 यानी 25 आ जाएगा। और फिर एंगल में भी हमको पुट करना है 0। तो tan 1 0 का वैल्यू 0 और माइनस tan 1 0/2 का वैल्यू भी 0, तो 0 - 0 0 एंगल आ गया।
फिर इसके बाद ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पुट कीजिए। तो जब इन्फिनिटी इसमें रखेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे इन्फिनिटी रहेगा, फिर ये भी इन्फिनिटी रहेगा, यानी रियल नंबर बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, यानी मैग्नीट्यूड 0। एंगल tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 90 डिग्री, और ये भी इन्फिनिटी बाई 2 इन्फिनिटी ही आएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री जुड़ करके -180 डिग्री आ जाएगा ये। तो यहाँ से आप इसको अब 2 वैल्यू रखें, 2 वैल्यू और रख सकते हैं, ओमेगा बराबर 0 माइनस और माइनस इन्फिनिटी, दोनों चीज़ आप रख सकते हैं इसको प्लॉट करने के लिए। और नहीं तो डायरेक्टली इसको अब हम प्लॉट कर सकते हैं, पोलर प्लॉट आप ऑर्डर और टाइप के अनुसार भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ये ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ था 50 बाई ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा दिया हुआ है 50 बाई s+1 इंटू s+2, ये दिया हुआ है। इससे अगर जो हम पोलर प्लॉट ड्रा करेंगे तो पोलर प्लॉट कैसे ड्रा करेंगे, सिंपल एक्सिस ड्रा करेंगे, रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ से ये पॉइंट को भी आप प्लॉट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड एंगल मेथड से, और नहीं तो ये देख सकते हैं कि टाइप 0 और ऑर्डर 2 का है। तो टाइप 0 का ग्राफ यहाँ से चालू होता है, ऑर्डर 1 इस क्वाड्रेंट में रहता है, ऑर्डर 2 इस क्वाड्रेंट में रहता है। तो यहाँ से ग्राफ आकर के यहाँ तक आएगा। टाइप और ऑर्डर के अनुसार भी डायरेक्ट जनरल फॉर्म के अनुसार ही बना सकते हैं इसका। ये बन गया हमारा पोलर प्लॉट इसका। यहाँ पे है ओमेगा इक्वल टू 0 और इस जगह पर ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, दोनों चीज़ प्लॉट कर दी हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि निक्विस्ट प्लॉट के लिए बताए थे कि निक्विस्ट प्लॉट हम कैसे ड्रा करेंगे। तो निक्विस्ट प्लॉट ड्रा करते हैं हम बाय मिरर इमेज, यानी इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ड्रा कीजिएगा। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे चालू होगा और कुछ ऐसे बन जाएगा। जैसा ये है वैसा ही बनाना है मिरर इमेज, और इसका डायरेक्शन यहाँ से होगा ऐसे, यानी ये वाला वैल्यू है ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस वाला मिलेगा। तो आप मिरर इमेज इसका बना करके डायरेक्टली बना सकते हैं, और नहीं तो इसी में 2 पॉइंट और पुट कीजिए, 2 पॉइंट ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस और माइनस इन्फिनिटी पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको प्लॉट करना है। तो सबसे सिंपल मेथड यही होगा कि आप पोलर प्लॉट पहले ड्रा कर लें, पोलर प्लॉट ड्रा करने के बाद उसका मिरर इमेज बना दें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो उसका निक्विस्ट प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, यही था इसमें निक्विस्ट प्लॉट फाइंड करने के लिए। अब हमको स्टेबिलिटी पर कमेंट करना है कि ये सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, ओपन लूप स्टेबल है या क्लोज लूप स्टेबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा उसके लिए हमको फाइंड करना है कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। यानी स्टेबिलिटी अब फाइंड करना है इससे। तो हमको स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट आप लोग को बताया गया था। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, तो बोले थे -1 + j0, ये है वैल्यू -1 + j0। तो -1 + j0 पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये आप देखना है कि ये जो निक्विस्ट प्लॉट बना ये -1 + j0 को इनसर्किलमेंट कर रहा है या नहीं। -1 + j0 को यदि इनसर्किलमेंट करेगा तो नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट, हमको इसका 3 फैक्टर फाइंड करना है, एक n, p और z। n, p और z फाइंड करना है, और उसके फाइंड करने के लिए पहले हम n, p फाइंड कर लेंगे तो हम कर सकते हैं। तो n क्या है, n बताता है नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, यानी इस क्रिटिकल पॉइंट को ये रूट जो ये निक्विस्ट प्लॉट बन रहा है वो कितनी बार घेर रहा है।
यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घेरेगा, इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घेरता है तो n बराबर +1 लिया जाएगा। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट को घेरता है तो -1 लिया जाएगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंसर्किलमेंट का डायरेक्शन लेना है हमको पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। तो जितना बार घेरेगा ये न्यूक्विस्ट प्लॉट इस क्रिटिकल पॉइंट को, उतना पॉइंट लाइज करेगा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, उतना पोल्स लाइज करेगा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। दैट मीन्स रूट न्यूक्विस्ट प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट को जितनी बार इनसर्किल करेगा, घेरेगा, उतना पोल्स लाइज करेगा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। और हम लोग पढ़े हैं कि यदि एक भी पोल लाइज कर जाता है राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। यदि इनसर्किल करता है, इनसर्किल जब करेगा जितनी बार उतना पोल लाइज करेगा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, और उस केस में सिस्टम अनस्टेबल होगा। उस केस में सिस्टम को कहा जाएगा अनस्टेबल। यदि नहीं इनसर्किल करता है, एक भी बार इनसर्किल नहीं करता है, इसका मतलब एक भी पोल्स इसका राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन नहीं लाइज करेगा, सारा पोल्स लाइज करेगा लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। जैसे हम लोग पढ़ते थे रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में कि रूथ एरे के फर्स्ट कॉलम में यदि साइन चेंज किया तो जितनी बार साइन चेंज किया उतना पोल्स लाइज करता था राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। यदि एक भी बार साइन नहीं चेंज होता था फर्स्ट कॉलम में तो कोई भी पोल लाइज नहीं करता था राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन के, स्टेबिलिटी प्लेन के, और सिस्टम स्टेबल होता था। तो यहाँ n का वैल्यू हमको कैसे फाइंड करेंगे? n का वैल्यू जो है ये नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट -1 + j0, यानी -1 + j0 इस क्रिटिकल पॉइंट को कितनी बार इनसर्किल कर रहा है हमारा रूट लोकस। जैसे ये अगर यही होता कि ये ग्राफ ऐसे न जा कर के ऐसे जाता तो एक इनसर्किल उसको करता, मैग्नीट्यूड निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है हमको कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जो कि सारा चीज़ आपको पोलर प्लॉट में बताया गया है कि यहाँ पे इमेजिनरी पोर्शन को 0 करेंगे, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालिए, इमेजिनरी पोर्शन को 0 करेंगे, इमेजिनरी पोर्शन को 0 करने के बाद रियल पोर्शन को 0 करने के बाद जो ओमेगा का वैल्यू आएगा उसको मैग्नीट्यूड वाला में रख करके, यानी रियल पार्ट वाला में रख करके, और हम वैल्यू निकाल लेंगे ये इंटरसेक्शन कहाँ पे कट करेगा वाई एक्सिस पर, वो निकल जाएगा। उसी तरह से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो ये वहाँ पे इमेजिनरी वाला पार्ट को 0 करके और ओमेगा का वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू रियल पार्ट में रह करके इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे रियल एक्सिस पर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सब चीज़ आपको पहले से बताया गया है। और P क्या होता है? P होता है नंबर ऑफ पोल्स, लेकिन अभी तक हम लोग पढ़े थे P = नंबर ऑफ पोल्स, जितना भी नंबर ऑफ पोल है सो, लेकिन यहाँ पे न्यूक्विस्ट प्लॉट में P को नंबर ऑफ पोल से तो इंडिकेट किया जाएगा, लेकिन वैसे पोल जिसका पॉजिटिव रियल पार्ट हो, यानी P = नंबर ऑफ पोल्स विथ पॉजिटिव रियल पार्ट, यानी जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो। यहाँ से हम पोल का वैल्यू निकालेंगे तो एक आएगा s बराबर -1 और एक आएगा s बराबर -2, इससे -1 और इससे -2 आएगा। तो ऐसा भी कोई इसको हम लिख सकते हैं s = -1 + j0 कम्प्लेक्स फॉर्म में, और उसको भी लिख सकते हैं -2 + j0 कम्प्लेक्स फॉर्म में, ये भी हो गया दोनों। तो हमको रियल पार्ट को देखना है, नहीं कितने ऐसे पोल हैं जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है। तो अगर जो एक भी सबका नेगेटिव आता है तो P = 0 होगा, यानी P संख्या बताएगा सिर्फ वैसे पोल की जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है। अगर जो एक भी पोल, यहाँ प्रॉब्लम में देखने से पता चल रहा है कि 2 पोल फाइंड हो रहे हैं लेकिन दोनों पोल का रियल पार्ट नेगेटिव है, तो P = 0 हो जाएगा। और Z जो है, Z बताता है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विथ पॉजिटिव रियल पार्ट। यानी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगा, उससे 2 गो आएगा, क्योंकि डबल ऑर्डर का है तो 2 गो रूट्स आएगा। अब उस रूट्स में से कितने ऐसे रूट हैं जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, यानी ये पोल का वैल्यू P बताएगा, और रूट्स जो निकालेंगे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से S का वैल्यू जो निकलेगा सॉल्यूशन करने के बाद, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से कितने जो रूट्स 2 को निकलेंगे
इसमें, तो वो कितने ऐसे रूट्स हैं जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो वो फाइंड करना है। और नहीं तो एक फार्मूला ऐसा भी है, n इक्वल टू होता है p माइनस जेड। ये फार्मूला का यूज करके भी हम निकाल ले सकते हैं जेड का वैल्यू, कि कितने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स आएंगे जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव आएगा। n इक्वल टू पी माइनस जेड। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पर आइए, स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले n का वैल्यू, तो n नंबर ऑफ इनसर्कुलेमेंट, देख रहे हैं कि ये जो निक्विस्ट प्लॉट है इस पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट को नहीं घेर रहा है, एक भी बार नहीं घेर रहा है, तो नहीं घेर रहा है तो n इक्वल टू हो जाएगा 0। और फिर नंबर ऑफ p देखना है, तो नंबर ऑफ पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट, तो कोई भी रियल पार्ट पॉजिटिव नहीं है पोल का, तो ये भी हो गया 0। और z भी निकालिएगा, तो n बराबर होता है p माइनस जेड, तो 0 माइनस 0 करेंगे ये भी 0 आ जाए, यहाँ से इधर भी करेंगे यानी z का वैल्यू भी 0 आ गया। तो n बराबर 0, p बराबर 0 और z बराबर 0, तीनों अगर जो 0 हो जाता है तो सिस्टम ओपन लूप स्टेबल एज वेल एज क्लोज लूप स्टेबल होगा। यानी n, p और z तीनों 0 हो गया तो सिस्टम जो होगा वो ओपन लूप एज वेल एज क्लोज लूप स्टेबल होगा तीनों। यानी ये n, p और z फाइंड करने के लिए फाइंड हो गया, तो यह स्टेबिलिटी फाइंड कर लिया, आपका कंप्लीट निक्विस्ट प्लॉट बन गया। अब केसेस इसमें 3 हैं, ये देखना है क्या क्या केस हैं निक्विस्ट प्लॉट को फाइंड करने के लिए। केस फर्स्ट, इसमें कहता है कि इफ़ z बराबर 0 और n बराबर p, यदि z बराबर 0 हो और n बराबर p हो, ऐसा केस हो तो सिस्टम जो होगा वो क्लोज लूप स्टेबिलिटी होगा। यदि z बराबर 0 यानी नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विथ पॉजिटिव रियल पार्ट एक भी नहीं है, और n और p दोनों नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट और पॉजिटिव रूट्स दोनों बराबर हैं, तो उस केस में सिस्टम क्लोज लूप स्टेबल होगा। और दूसरा केस सेकंड, केस 2 में है कि यदि p बराबर 0 हो यानी नंबर ऑफ पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट p बराबर 0 हो, तो इट इंडिकेट्स ओपन लूप स्टेबिलिटी। यदि p बराबर 0 हो तब सिस्टम जो होगा वो ओपन लूप स्टेबल होगा, यानी कोई भी पोल राइट हाफ ऑफ द स्प्लेन नहीं लाइज करेगा, यानी सारे पोल्स का रियल पार्ट नेगेटिव रहेगा, तब सिस्टम जो होगा वो ओपन लूप स्टेबल होगा। और केस थर्ड कहता है, केस थर्ड इसमें यदि z बराबर 0, z का वैल्यू 0 हो और p बराबर 0, z बराबर भी 0 और p बराबर भी 0, दोनों 0 हो, तो जाहिर सी बात है कि n भी 0 होगा, क्योंकि n बराबर होता है p माइनस जेड, तो p और z दोनों 0 तो n भी 0 होगा। उस केस में सिस्टम ओपन लूप स्टेबल एज वेल एज क्लोज लूप स्टेबल होगा, यानी ओपन लूप के जैसा बिहेव्स करेगा तभी स्टेबल रहेगा और क्लोज लूप के जैसा बिहेव्स करेगा तभी स्टेबल रहेगा। ये चीज़ आपका कंप्लीट प्रोसेस था सारे प्रॉब्लम में। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें क्या केसेस आएगा, ये तो एक्सिस पर कट कर रहा है, कुछ ग्राफ ऐसे बनेंगे इस तरह से और ऐसा बनेंगे जिसका इन्फिनिटी वाला पॉइंट जो है वो कट नहीं करेगा, इन्फिनाइट पर जाएगा, तो उस केस में टाइप और ऑर्डर के अनुसार हम इसको एक इन्फिनिटी रेडियस के सर्किल से मिलाएंगे। और वो मिलाने का प्रोसेस है, उसका एंगल है कि एक फ़िक्स एंगल के थ्रू, एक फ़िक्स एंगल से होते हुए हम इन्फिनिटी रेडियस के सर्किल से उसको मिलाएंगे दोनों पॉइंट को, ओमेगा बराबर 0 माइनस और ओमेगा बराबर 0 प्लस वाले पॉइंट को
जो मिलाया जाएगा इन्फिनिटी रेडियस से, उसका प्रोसेस नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे वैसा प्रॉब्लम। फ़िलहाल अभी आपको यही याद रखना है कि सारे का उस केस को भी बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें याद रखना है कि पहले पोलर प्लॉट ड्रा करना है, और पोलर प्लॉट ड्रा करने के बाद हमको उसका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ड्रा कर देंगे, निक्विस्ट प्लॉट हो जाएगा। और स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए 3 फैक्टर हमको फाइंड करना है, एन, पी एंड जेड। जो एन होगा इनसर्किलमेंट ऑफ निक्विस्ट प्लॉट टू क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट को कितनी बार इंसर्किल करता है। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घेरेगा तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घेरेगा तो प्लस। पी होता है नंबर ऑफ पोल्स विथ पॉजिटिव रियल पार्ट, पॉजिटिव रियल पार्ट के साथ कितने पोल हैं। ये नहीं कोई दिमाग में बैठा लीजिएगा कि P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल लिखना है, नहीं। वैसे पोल जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो वही सिर्फ P की संख्या बताएगा। और Z बताता है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विथ पॉजिटिव रियल पार्ट। तो ये तीनों चीज़ को फाइंड करके और ये केसेस के आधार पर कौन सिस्टम स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा वो चीज़ हम फाइंड करेंगे। ओपन लूप स्टेबल होगा, क्लोज लूप स्टेबल होगा, या ओपन लूप क्लोज लूप दोनों स्टेबल होगा, ये फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगले दिन हम लोग नेक्स्ट इसका एक और टाइप का क्वेश्चन है वो देख लेंगे, और उसके बाद फिर ये भी चैप्टर आपका समाप्त होगा।